ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों आज हम निर्जला एकादशी पर कुछ ऐसे चर्चा करेंगे जिसकी जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि जिसका नाम ही है निर्जल। निर्जल का मतलब होता है बिना जल के व्रत। मतलब इस दिन हमें पूरा दिन निराहार रहना है, ना हमें भोजन करना है, ना जल पीना है, ना कोई फलिहार करना है। इस वजह से अपने नाम से ही इसका सामर्थ्य है कि निर्जल, हम निर्जल व्रत कर, जिसमें हम सामर्थ्य हो वही जन निर्जल व्रत करे। बाकी किसी को बीमारी है, कोई गर्भवती महिला है, वो निर्जल व्रत बिल्कुल भी ना करे, वो फलिहार रहकर ही व्रत कर सकते हैं। भक्तों, कई भक्तों का प्रश्न होता है कि निर्जला एकादशी के दिन क्या हम पहली रात को पानी पी सकते हैं? हाँ भक्तों, अवश्य पी सकते हो। आप रात्रि में, जैसे कि निर्जला एकादशी अब की बार 6 जून और 7 जून को व्रत रखा जाएगा। जो जन 6 जून को व्रत रखेंगे वो 5 जून की मध्य रात्रि को व्रत में पानी पी सकते हैं। मतलब कि आप 5 जून को रात को 10, 11, 12 बजे, 4 बजे तक भी पानी पी सकते हैं। क्योंकि भक्तों 5 तारीख जो होती है 12 बजे के बाद कई भक्त कहते हैं पानी पी नहीं सकते, अगला दिन लग जाता है। भक्तों, अपने हिंदू धर्म में जो तिथि होती है वो हमारी 4 बजे, लगभग 4:15 बजे के मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से तिथि बदलती है, तारीख बदलती है 12 बजे के बाद। इसलिए हम तिथि के हिसाब से व्रत रखते हैं। तो भक्तों, जो आप 6 जून को व्रत रखोगे, आप 5 तारीख को दशमी तिथि के नियमों का पालन करोगे और आप किसी भी समय रात को 4 बजे, लगभग 4 बजे के आसपास आप पानी पी सकते हो। उसके बाद आप जल नहीं ग्रहण कर सकते। ध्यान रखना भक्तों, आपको सिर्फ 4 बजे से पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही, तिथि बदलने से पहले ही आप पानी पी सकते हो। 2, 3, 4, 5, 4 बजे तक, जिस समय भी आपको अच्छा लगे उस समय तक आप मीठा जल करके पी सकते हो। नमक का सेवन मत करना, क्योंकि जब नमक का सेवन करते हैं उससे हमें ज़्यादा प्यास लगती है। इसलिए मीठे जल का सेवन करें। आप नींबू का पानी मीठा बनाकर पी सकते हो। बस नमक का इंटेक कम से कम करना, क्योंकि जितना हम नमक खाएंगे उतनी हमें ज़्यादा पानी की प्यास लगती है। इसलिए भक्तों मीठे जल का सेवन करो, जिससे आपको आंतरिक शांति महसूस होगी। और भक्तों, जो जन 7 जून को व्रत करेंगे वो 6 जून को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। एक समय भोजन करेंगे। भोजन हम इसलिए कहते हैं कि एक समय कीजिएगा, क्योंकि भक्तों जब हम निराहार व्रत रखते हैं, जब रात्रि को भोजन करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ भाग हमारे पेट में रहता है। खाना पचने में कम से कम 12 घंटे लगते हैं। इसलिए कहते हैं भक्तों की दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन किया जाए, ताकि हमारा पेट खाली रह सके और हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसलिए भक्तों, हमें निराहार रहना है। दशमी तिथि को नियमों का पालन करते हुए हम 6 जून को व्रत, 7 जून को जो व्रत करेंगे वो 6 जून को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। हो सके तो भक्तों आप सूर्य अस्त के समय पानी ना पिए, थोड़ा रुक कर पानी पी सकते हैं। जैसे कि 10, 9, 10, 11, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 3, 2, 4 बजे तक आप पानी, अराउंड 4 बजे तक आप अपना सारा काम कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आपको सोना है तो आप सो सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो कि हम नहा धोकर पूजा पाठ भक्ति करनी है, आप वो कर सकते हो। जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है भक्तों, इसलिए आप जो जन 6 जून को व्रत रखेंगे वो 5 जून को दशमी तिथि का नियमों का पालन करेंगे। जो 7 जून को व्रत रखेंगे वो 6 जून को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। भक्तों, एक अपने जीवन में कम से कम एक बार निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा, जिससे कि आपको ये शक्ति महसूस हो सके कि भगवान से जुड़ने का समय होता है। ये पूरे साल में एक ही बार हमें यह मौका मिलता है, निर्जला एकादशी के दिन। सिर्फ अपने सामर्थ्य, हमें अपना आत्मविश्वास को बढ़ाना है, और कोई भी इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब ये भक्तों, अगर आप पूरा दिन व्रत ना कर सके तो यह व्रत 2-3 पहर का भी कर सकते हैं। जैसे कि आप दोपहर 12 बजे तक का व्रत कर सकते हैं, उसके बाद आप फलियार वगैरह ले सकते हैं। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप रात्रि दिन छिपने तक भी व्रत कर सकते हो, रात्रि में आप ले सकते हो। मगर अगर संपूर्ण 24 एकादशियों का आपको फल प्राप्त करना है, पूर्णतः निर्जला एकादशी का व्रत रखना है, तो
उसके लिए आपको सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक ही पारण करने तक ही आपको व्रत रखना होगा, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। भक्तों, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से व्रत अवश्य कीजिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी का जो पुण्य अवसर है वो साल में हमें एक ही बार प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, अपनी पूर्ण श्रद्धा विश्वास से व्रत को करना है और अपने शरीर को कष्ट देकर व्रत ना रखें। भगवान ये नहीं चाहते कि आप अपने शरीर को कष्ट दो। आप अपने सामर्थ्य से बिल्कुल आराम से जैसे सहज आप व्रत कर सको। बस व्रत का मतलब ये होता है कि हमें प्रभु की भक्ति में लीन रहना है। ऐसा नहीं कि बस हम भी व्रत को तड़पते रहे, ऐसे व्रत ना रखें। बस अपने आप को भगवान से जोड़ना है, तभी आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। यही भगवान ने कहा है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखकर इसे हम अपने आप को मुझसे जोड़ो। ठीक है भक्तों, इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जब पांडवों को नरक की प्राप्ति होने लगी तब उन्होंने कहा कि हमें स्वर्ग जाने का कोई अवसर कहिए। तब वेदव्यास जी ने कहा कि आप अपना 24 एकादशियाँ रखा करो साल की। भीमसेन बोले कि मेरे उदर में अग्नि का वास है, इसलिए मैं 24 एकादशियाँ नहीं रख सकता। महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे एक ही दिन उपवास करके मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होए। तब महाराज जी ने कहा कि आप सिर्फ एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखें। निर्जला एकादशी का व्रत रखने का मतलब है कि आपको उस दिन ना अन्न खाना है, ना जल पीना है, ना फलिहार करना है। आप सिर्फ एक दिन व्रत करके अपने आप को स्वर्ग का अधिकारी बना सकते हैं। इसलिए भक्तों, इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत रखा था तो इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। भक्तों, निर्जला एकादशी अपने नाम से ही पूर्णतः समर्थ करती है। इसलिए भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान का नाम जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते तो आप अपने मोबाइल पर लगाकर भी उसे सुन सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम दिया गया है, आप उसे सुनिएगा। अपना पूरा मन पूरे चित्त से भगवान को अर्पण कीजिएगा। और भक्तों, आप इस दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन दान अवश्य कीजिएगा जितना आप कर सकते हो। जैसे कि आप छबील लगवा सकते हो, छबील का इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मीठे जल का दान कर सकते हो। अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो 3-4 जन इकट्ठे होकर भी इस दिन दान कर सकते हैं, छबील लगा सकते हैं। गरीब और सहायकमंद जुट व्यक्तियों की सहायता कर सकते हो। इसलिए भक्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में दान पुण्य का महत्व रखिएगा। पता नहीं एक हाथ से दिया हुआ दान कब हमारे आगे आ जाता है। कई बार हम पर कोई संकट आता है, हम कहते हैं कि किसी का दिया लिया आगे आ गया। यही वो दान होता है जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है। इसलिए भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन आप पंखे का दान, खरबूजे का दान, शरबत का दान, रूहाफ़ज़ा का दूध का दान, जो भी आपको ठीक लगे, नींबू का दान, नींबू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, जो भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान अवश्य कीजिएगा। तभी अगर आपका व्रत रखने का सामर्थ्य ना हो तो भी भक्तों, आप निर्जल एकादशी के दिन दान कीजिएगा। दान से और कीजिए और प्रभु का नाम लीजिए, आपको पूर्णतः फल प्राप्त अवश्य ही होगा। भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारी याद में मैं हूँ। बस एक यही मेन मकसद है कि भगवान को याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है, जिससे कि आपके पुण्य का भाग बढ़ सके। इसलिए भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें, दान करें, जिससे कि आप पुण्य के अधिकारी बन सकें। भक्तों, ये थी मेरी आज की दी गई जानकारी। अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी सी भी सिद्ध लगे, अच्छी लगे, प्यारी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसलिए भक्तों, जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप 6 जून या 7 जून को आप व्रत रख सकते हैं। धन्यवाद भक्तों।